गुड मॉर्निंग क्लास 8th। बेटा आज आपका 5वां पाठ है। पाठ का नाम है भव्या भागीरथी। हिमाद्रिः सम्भूता विहरसि तद अंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्यगंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। यहाँ पर हमारी भागीरथी आप जानते हैं उत्तरकाशी जिले में ही है। उसी की महिमा का गुणगान किया गया है इस पाठ में। तो हिमाद्री कहते हैं बेटा, हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय पर्वत से निकलकर, हिमालय पर्वत से हिमाद्री, संभूता मतलब निकलकर, विहरसी मतलब विहार करती है, तद अंके उसकी गोद में, और हिममय, हिम से मतलब जैसे स्वर्णमय होती है सोने की, तो हिममय मतलब बर्फ से की बनी हुई। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिमालय पर्वत से निकलकर उसकी ही हिममय गोद में, अंके माने अभी मैंने क्या बताया, गोद में, तो उसकी ही हिममय गोद में विहार करती हो। ततो भूमिम याता, तब भूमि पर जाती हो, और विचरसी सुहासा समतले, और उसके बाद मुस्कुराते हुए, सुहासा मतलब मुस्कुराती हुई समतल पर विचरण करती हो। तो यहाँ पर तो मतलब है ग्लेशियर से बेटा, हिमालय पर्वत, और तद अंके से मतलब है जो हमारा पहाड़ों से मतलब है ना, हिममय अंके, तो ये वहाँ उसके बाद जाती ना वो प्लेन्स में, तो इसलिए कहा गया है कि हिमालय पर्वत से निकलकर उसकी ही हिममय गोद में विहार करती हो, घूमती हो, तब भूमि पर जाती हो। ततो माने तब, भूमिम भूमिम, याता मतलब जाती हो, और कैसे फिर सुहासा मतलब मुस्कुराती हुई समतल पर विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, और समुद्र की ओर सदा बहती हुई क्या करती हो तुम, लोक को यानी संसार को, पुनासि माने पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, भवतु सुखदम नस्तव जलम, तुम्हारा, तव माने तुम्हारा, जलम माने जल, जो तुम्हारा जल है वो नह माने हम सब के लिए क्या हो, सुखदम भवतु, सुख प्रदान करने वाला हो। न जाने किम पुण्य फलित मधुना नो भगवती, प्रियो देशो जाता तब जल कण है नष्ट कलुषः, कि ना जाने हमारे किन पुण्य फल, कौन से पुण्य फलीभूत हुए होंगे हे भगवती, न जाने हमारे कौन से पुण्य फलीभूत हुए होंगे जो प्रिय देशो जाता तब जल कणे नष्ट कलुषा, कि तुम्हारे जल कणों से नष्ट कलुष, कलुष कहते हैं पाप को, तो ऐसे देश में, ऐसे प्रिय देश में हमारा जन्म हुआ जहाँ जो है तुम्हारे जलकणों से जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। हरिद्वारम काशी तब तट महत्वम कथयतः, हरिद्वार और काशी जो, हरिद्वार और काशी तुम्हारी तट की महत्ता को कह रहे हैं। प्रयागस तीर्थानाम पतिर अतुल्यस्तब तटे, और जो तीर्थों का, तीर्थानाम प्रयागस तीर्थानाम पतिर अतुल्यस्तव तटे, और फिर वो कह रहे हैं तीर्थों का, तीर्थानाम तीर्थों का, पति माने स्वामी, तीर्थों का स्वामी अतुलनीय, अतुलनीय निकल रहा है, अतुलनीय प्रयाग जो है वो तुम्हारे तट पर स्थित है, तब तटे तुम्हारे तट पर स्थित है। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फल अन्नानि ददति, विशालां सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम, अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे, तवोत्संगे धन्या शिशवा इव खेलन्ति मनुजः। जनानाम लोगों को, धात्री माने धारण करने वाली, त्वं सुमधुर फल अन्नानि ददाति, और तुम जो है लोगों को धारण करने वाली हो, और सुमधुर मीठे मीठे फल और अन्न को देती हो, ददति माने देती हुई, विशालाम सिंचंती मधु, अब कैसी भारत भूमि को सींचती हो, सिंचंती मतलब सींचती हो, तो कैसी भारत, विशाल है जो भारत भूमि जो मधुमेह भारत भूमि, विशालाम यानी कि जो विशाल भारत भूमि है उसको तुम अपने मधुमेह जलों से सींचती हो। अये शुभ्रे गंगे, ये सारे संबोधन हैं गंगा के। अये शुभ्रे गंगे, अरे शुभ्र गंगे, विलसित तरंगे, ये विलसित तरंगों वाली, हे त्रिपथगे, हे तीन पथों पर जाने वाली, तब ओत्संगे,
यहाँ ऊपर अंके आया था, उसका मतलब भी गोद में था, और उत्संगे है, इसका मतलब भी गोद में है। तो तब उत्संगे यहाँ गुण संधि हुई है। तुम्हारी गोद में धन्या शिशवा इव खेलंती मनुजाः, तुम्हारी गोद में जो मनुजा मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो शिशवा इव धन्य हैं वे मनुष्य जो आपकी गोद में, तुम्हारी गोद में शिशुओं के समान खेलते हैं। ठीक है। पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम। ते पयस्ते हैं, तुम्हारा जो जल है वो कुल्याभिव्रजति, कुल्याभि कहते हैं नहरों के द्वारा बहुत दूर दूर तक जाता है। तो तुम्हारा कैसा जल? ते सुमधुरम पयस, जो तुम्हारा बहुत मीठा, अत्यधिक मीठा मधुर जो जल है वो कुल्याभि मतलब नहरों के द्वारा बहुत दूर दूर तक व्रजति माने जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति, और उससे सिंचित जो क्षेत्र होता है वो हरितम मतलब हरा भरा, और ललितम मतलब सुंदर, और सुंदर भी हो जाता है। गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिका, और तुम्हारा जो गभीर जल होता है, जो गहरा जल है, उसमें तरणीषु कहते हैं नावों से जो पथिक होते हैं वो सुखपूर्वक जाते हैं। सुखम यान्ति, यान्ति माने जाते हैं, तरणीषु नावों कहते हैं। तो तुम्हारा जो गहरा जल है, गभीरे नीरे, जो गहरे जल में नौकाओं से पथिक जो हैं सुखपूर्वक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्य उपकृतः, तो तुम्हारे किए गए उपकारों से हम सब जो हैं इस संसार में बार बार धन्य होते रहते हैं। अये पुण्य गंगे, अरे पुण्य गंगे, यहाँ पे फिर संबोधन है ये गंगा जी के लिए। जगति जननम चेन्मम पुनः, यदि चेन मतलब चेत से है, यदि मेरा पुनः जन्म हो इस संसार में, जगति माने इस संसार में, हे पुण्य गंगे, चेत मतलब यदि, मम माने मेरा, पुनः यानी फिर से दोबारा मैं जगति माने संसार में जन्म लूँ, तो भवेत क्रीडा भूमि, यहाँ पे कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि यदि मेरा दोबारा फिर जन्म होता है इस धरती पे, तो मैं यही चाहता हूँ कि भवेत क्रीडा भूमि पुनरअपि शुभा भारत धरा, कि यही शुभ भारत धरा जो है फिर से मेरी क्रीडा भूमि बने। सदा सेवे नीरम सुर नदी, हे सुर नदी, यहाँ पे फिर संबोधन है गंगा जी के लिए कि तुम्हारा तब इदम, तुम्हारा यह सुख प्रदान करने वाले जो नीरम है, जल है, उसका हम लोग सदा सेवन करें। ना में अन्या स्याद इहा, और इसके अतिरिक्त मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तव तट विहारे विहरता, तुम्हारे तट पर विहार करते हुए मेरी इसके अलावा और कोई भी इच्छा नहीं है कि हम, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो इसी शुभ भारत भूमि पर हो, और हम तुम्हारे तट पर विहार करें और तुम्हारे ही पवित्र और मधुर जल का सेवन करें।